रामदेव जी के घोड़े का रंग कौन सा था? लाल घोड़ा, सफेद, हरा या फिर नीला? नीला घोड़ा असवार है आपा है। अरे रामदेव जी, आप भजन गाओगे ना, भजन में रामदेव जी का घोड़े का कलर पता चल जाएगा। रामदेव जी घोड़े का कलर कौन सा है सर जी? नीला घोड़ा असवार है। बिल्कुल, यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, डी वाले को। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। सारे के सारे बच्चों ने यहाँ पे शेयर कर दिया और लाइव की संख्या 250 भी कर दी है। मारो तो दिल गार्डन गार्डन हो गयो। मारो तो दिल पिघल के एक सामने आ गयो, थाली में कटोरे में आ गए मेरे दिल। चलो, अब बताओ, रामदेव जी को अन्य किस नाम से जानते हैं? विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? विष्णु का अवतार कहते हैं सर जी आपके देव नारायण जी को। एक सेकंड रुकना। विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? इसको कहते हैं देव नारायण जी को। देव नारायण जी को। रामसा पीर, पीरों का पीर या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम? विष्णु का अवतार तो नहीं होते हैं, वो तो कृष्ण का अवतार है। इसको थोड़ा यहाँ पे काट दो। यहाँ पे रामदेव जी को अन्य किस नाम से जानते हैं? या फिर इसको, इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं कि रामदेव जी को किस अन्य नाम से नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो वो हो जाएगा आपका विष्णु का अवतार। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में क्या टाइपिंग मिस्टेक हो सकी है। यहाँ पे फिर यहाँ ऐसा नहीं मानो कि रामदेव जी किस नाम से हैं, तो रामदेव जी को एक तो रामसा पीर कहते हैं, एक पीरों का पीर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी और सी, बिल्कुल आपका हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बिल्कुल मैं दोनों का दोनों आपकी बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। बी और सी हो जाएगा बिल्कुल, है ना। चलो, ओल नहीं होगा बेटा, ओल नहीं होगा, है ना, बी और सी हो जाएगा। विष्णु का अवतार तो देवनारायण जी को कहते हैं बेटा, ठीक है। रामदेव जी का एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इन्होंने, इनके द्वारा रचित ग्रंथ कितने? रामदेव जी थे जो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इन्होंने कितनी वाणियों की रचना की? इसने सर जी 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की। कितने? 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की। और कांबड़िया पंथ चलाया था। क्या चलाया था? कांबड़िया पंथ चलाया था। क्या बात है, क्या बात है। 24 वाणिया की ग्रंथ की है, क्या बात है। सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्लास को 300 लेके जाओ, दिखा तो जलवा। जलने वाले तो जलते रहेंगे और ऐसे राग राग बन के उनको और जलाएंगे, है ना। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस क्लास को 300 पार लेके दिखा दो एक बार जलवा। चलो, तुम्हारा सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और तुम्हारा एग्जाम अगस्त महीने में बेटा, तुम्हारा एग्जाम अगस्त महीने में, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पीटीटी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारा एग्जाम 21 मई को नहीं होगा। क्या पता सर एग्जाम डेट बढ़ेगी। कभी डेट नहीं बढ़ेगी। और तुम्हारा भी अभी पेपर में न्यूज आ गई कि तुम्हारा एग्जाम अगस्त में होगा। अगस्त यानी 60 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम हो रहा है। और तुम्हारा बीएसटी सिम सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम तुम्हारे को 3 महीने की तैयारी चाहिए, 2 महीने की। तो तुम्हारे पास अभी समय है। इस समय को बिना वजह से, इस समय को फालतू नष्ट ना करे तो अच्छा रहेगा। अपना जो भी टाइम है वो पढ़ाई में लगाए। मैं नहीं कहता हूं कि अपने घर के काम में नहीं करें, घर का काम भी करें और ये सारा का सारा टाइम पढ़ाई में दो। बाकी आपका सिलेक्शन बीएसटी से होगा। बाकी फिर अगले साल वापस हम भी मिलेंगे, पढ़ाने वाले हैं, और यही टीचर मिलेगा और यही आपको चैनल मिलेगा। फिर हमारा कोई कसूर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, रामदेव जी के मंदिर में देवरा कहा जाता है। देखो, यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, तो रामदेव जी के मंदिर को सर जी क्या कहते हैं? देवरा कहा जाता है। जिन पर श्वेत श्वेत रंग की, जो 5 रंग की वो ध्वजा होती है ना, उस ध्वजा को क्या कहते हैं? चेजा कहते हैं, नेजा कहते हैं, बीजा कहते हैं, जंबा कहते हैं। तो जंबा तो रामदेव जी की रात्रि जागरण को होते हैं ना, रात्रि जागरण होती है ना, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण होती है, उसको कहते हैं जंबा। रामदेव जी की रात्रि जागरण कहते हैं जंबा। और इसको हो जाएगा बिल्कुल नेजा। जो 5 रंग की ध्वजा होती है उसको कहते हैं नेजा। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। सर जी बी को लॉक करो। दिनेश, क्या बात है भाई, दिनेश तो मजो आ गया। दिनेश तो क्लास को काफी शेयर कर दी है ना दिनेश। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ कि रामदेव जी के नाम से भाद्र द्वितीय एकादशी को शक्ति जागरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जंबा कहते हैं, बीज कहते हैं, तेजा कहते हैं, नीजा कहते हैं। अभी मैंने बताया रात्रि जागरण, अभी अभी मैंने बताया कि रात्रि जागरण, रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? अभी अभी बताया, ज्येष्ठ बताया था। इससे अगले वाले पृष्ठ में मैंने बताया था रात्रि जागरण कहते हैं सर जी क्या कहते हैं? जंबा कहते हैं। बिल्कुल ए वाले को लोग करेंगे, शाबाश। मजो आ गयो। अरे सर जी मजो क्यों नहीं आवेगा? उदयपुर राजस्थान का नंबर 1 चैनल है। उदयपुर क्लासेस राजस्थान का नंबर 1 चैनल है। देखा पीटीटी में कितना शानदार है, पीटीटी में कितना शानदार कोर्स करवाया। बिल्कुल राजस्थान का नंबर 1 चैनल है बेटा। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की है, देव नारायण जी की है, पाबू जी की है, या फिर बेसासुर की है? सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो हो जाएगी पाबू जी की। और पाबू जी बिल्कुल सर जी यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे एकदम। अब बताओ कि सबसे लंबी फड़ किसकी है? मुझे बताओ कि सबसे लंबी फड़ किसकी है? कमेंट करो, देखूंगा देखूंगा कि सबसे लंबी फड़ किसकी है। किसका पहले आंसर आता है उसी का नाम लिया जाएगा।
नाम उसी का लिया जाएगा। सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की। क्या बात है काव्या शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबसे लंबी फड़ पूछे, मेरी बात सुनो, सबसे लंबी फड़ पूछे, सबसे लंबी पूछे तो बताना देव नारायण जी की। और देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और वो कब हुआ? वो हुआ 2 सितंबर, 2 सितंबर 1992 को, 1992 को आपका डाक टिकट जारी हुआ। आपका प्रश्न आएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ? तो आपको बताना देव नारायण जी, 2 सितंबर 1992 को। सारे के सारे फैक्ट बता के जा रहा हूं, ठीक है। सबसे लोकप्रिय हो जाएगी आपकी किसकी? पाबू जी की। चलो अब बताओ इसका आंसर कि सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान की देवता किसे? जम्मा जागरण रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं, देवनाथ जी या फिर गोगा जी। रात्रि जागरण कहता है जम्मा जागरण, ये किसके लिए? ये आपके रामदेव जी के लिए। सीधी सट बात है, रामदेव जी की रात्रि जागरण कहता है सर जी जम्मा कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी सट बात है। क्या बात है, चलो 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 चलो, क्या बात है, 300 भी होने वाले लाइव, क्या बात है। चलो अब बताओ कि ऊंट पालक जाति रायका किसे अपना आराध्य देवता मानती है? ऊंटों के देवता, गोरक्ष देवता, प्ले रक्ष देवता। मारवाड़ से सर्वप्रथम ऊंट व सांड लाने का श्रेय पाबू जी को हुए। ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा करते हैं। और मारवाड़ में रेबारी जाति अपना क्या मानते हैं? रायका रेबारी किसको मानते हैं अपना आराध्य देवता? वो मानते हैं सर जी पाबू जी को, क्योंकि रेबारी का काम होता है ऊंट, रेबारी, और रेबारी का काम क्या होता है? ऊंट चराना। तो इसकी बिल्कुल आपके हो जाएंगे पाबू जी। चलो बिल्कुल, आज मेरे सारे के सारे बच्चों ने शेयर किया, मुझे दिल गार्डन गार्डन हो गया। यही तो जलवा चाहिए बेटा, यही तो जुनून चाहिए पढ़ने का। बस आपका पढ़ने का जुनून है ना, तो मुझे बहुत मोटिवेट होता हूँ। यदि आप रोजाना इस क्लास में आते हो ना पढ़ने के लिए, तो मेरा मन इतना खुश होता है कि सर बच्चे पढ़ने शुरू हो गए है ना। चलो, राठौड़ राजवंश में संबंधित पाबू जी का मंदिर कहाँ पे? ये मैं बता चुका हूं कि पाबू जी का जन्म सर जी 1243 ईस्वी में, 1243 में कोलुमड़ फलोदी जोधपुर में हुआ था। कोलुमड़ फलोदी कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। यानी सर जी ए वाले को लोग करेंगे। चलो चलो चलो, यहाँ पे मीणा की छोरी आ गई है, संगीता वर्मा आ गई है, रोहित आ गया, पवन आ गया, महिपाल, मोहित चौधरी आ गया, कल्पना आ गई। क्या बात है, पूनम भी आ गई। पूनम तो दिख नहीं रही आज है, पूनम तो दिख नहीं रही है। और पूनम तो स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी नहीं लगा रही आजकल है। इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया क्या तुमने?